प्रेम से बोल दी सतगुरु महाराज की जय जय। सतराम बाबा की जय जय। सतराम राम महाराज की जय जय। सतलोक धाम की जय जय जय। आज की समैया की जय जय। जगह स्थान की जय जय जय। संत सुदामा दास जी महाराज की जय जय। संत विश्वनाथ दास जी महाराज की जय जय जय। देखिए, वास्तव में सत्संग जौन चीज बा, तुलसीदास जी महाराज तो लिखले बानी कि मालिक के बारे में कि जानई तेई जो देई जनाई। जिसको मालिक चाहते हैं वही जान पाता है। बड़े स्पष्ट रूप में लिखे हैं कि जानई तेई जो देई जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जो जान जाएगा वो, लेकिन वो जनाते नहीं है किसी को। भगवान कृष्ण एक बार अपने नाती पोतों को बैठा करके समझा रहे थे कि देखो भाई, तुम लोग इतने बड़े कुल में तुम लोगों का जन्म हुआ है। तुम लोग के पास संपत्ति की कमी नहीं है, ऐश्वर्य है, सुंदरता है, सब चीज से परिपूर्ण है। ऐसे लोग जो होते हैं अहंकारी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, और अपने अहंकार में, अपने घमंड में किसी को सुनते नहीं हैं, किसी का प्रतिष्ठा ले लेते हैं, किसी को बेइज्जत कर देते हैं। तो मेरा एक सुझाव है, मेरा एक सीख है कि तुम लोग संतों से कभी बैर मत करना, संतों से कभी रार मत करना, संतों का कभी मजाक नहीं करना, मजाक नहीं उड़ाना, संतों की कभी खिल्ली नहीं उड़ाना। नहीं तो जानते हो क्या होगा, पूरे दुनिया से तुम बगावत करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर संतों से तुम्हारी भिड़ंत हो गई तो हम संतों के साथ रहेंगे। सारे नाती पोता भगवान कृष्ण के तरफ देखने लगे कि क्या समझा रहे हैं। बूढ़े हो गए हैं, इनकी बुद्धि जो है नासमझ हो गई है। अब उन लोगों से डरा रहे हैं जिन लोगों को पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, जंगल में रहते हैं, भोजन मांग चांग के करते हैं, दरवाजे दरवाजे घूम करके। उन लोगों से डरने के लिए कह रहे हैं। इनकी बुद्धि मारी गई है, बूढ़ा हो गए हैं, सठिया गए हैं। जब बात भगवान कृष्ण को पता चली तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सत्य बता रहा हूं, अगर संतों से तुम्हारी किसी प्रकार की रार हो जाती है तो मैं इसलिए संत का साथ दूंगा क्योंकि संत ही मुझे जानता है। किस तरह? ततः संत ही ततः हमको जानता है, और आगे इसको मैं जानने देना नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता हूं कि संतों को छोड़ करके दूसरा कोई भी बात यह जाने। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, और भगवान कृष्ण अगर चाहे होते तो क्यों नहीं समझ में आता अर्जुन को। अर्जुन को समझ में नहीं आया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, मैं जो दिखाई देता हूं वो हूं नहीं,
हे अर्जुन, मैं जो दिखाई देता हूं वो हूं नहीं, और जो हूं वो दिखाई नहीं देता। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये क्या कह रहे हैं, ये तो समझ से बाहर की बात बता रहे हैं। जो आप दिखाई दे रहे हैं वो है नहीं, जो आप हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपको कैसे जाना जाएगा? भगवान कृष्ण ने कहा कि जो तत्वदर्शी महात्मा होते हैं वही मुझे जानते हैं। जिनको तत्व ज्ञान है, जो ततः जानते हैं, वही मुझे जानता है, दूसरा कोई मुझे नहीं जानता है। लक्ष्मण जी भी राम जी से पूछे, लक्ष्मण जी भी राम जी से पूछे, तो राम जी भी कहे कि थोड़े मैं कहूं बुझाई, आ सुनहु तात मति मन चितलाई। हे भाई, बताना मेरा काम नहीं है, बताना मेरा काम नहीं है, लेकिन तुम पूछ दिया तब भाई के नाते बुझौल में बता रहा हूं। मन मति चित्त को एकाग्र करेगा तो अभी बात समझ में आएगा, ना तो नहीं समझ में आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि समझाने का काम हमारा नहीं है। भक्ति है अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भक्ति जो है संत अनुकूल होते हैं तब मालूम चलता है। अब कहते हैं कि भक्ति क्या चीज है। भक्ति के लिए भी आपको योग्यता होनी चाहिए, तब आप भक्ति करेंगे। मनुष्य शरीर पा करके बड़भागी हुए हैं, लेकिन यू आर नॉट एबल फॉर भक्ति। आप भक्ति के योग्य है नहीं। जिस तरह जब तक आप पीएचडी नहीं करते हैं तब तक आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखा सकता है। जब तक आप एलएलबी नहीं करते हैं तब तक आप अपने नाम के पहले एडवोकेट नहीं लगा सकते हैं। मास्टर साहब बैठे हैं, जब तक बीएड नहीं कर सकते हैं तब को आपको शिक्षक की मान्यता ही नहीं है। उसी तरह जब तक आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता है, आप भक्ति करने के योग्य ही नहीं है। आपकी भक्ति सुनी ही नहीं जाएगी। ज्ञान पाई पंडित मोहि भजई। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो ज्ञानी होते हैं, पंडित मैंने जाति नहीं, ज्ञानी होते हैं। ज्ञान पाई पंडित मोहि भजई, अब पाई ज्ञान भक्ति नहीं तो जय। तुलसीदास जी। ज्ञान पान, ज्ञान क्या है? तो स्वरूप का ज्ञान, जो विश्वनाथ भैया जोर दे करके कहे। अब महाराज जी का यह शब्द है, महाराज जी भी इस पर विशेष जोर दिए हैं कि जो चाहे कल्याणा जग में, जो चाहे कल्याणा, प्रथम बात है सतगुरु से निज स्वरूप पहचाना। पहिल का काम यही है। क्यों? जब तक तुलसीदास जी भी लिखे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति क्या है? तो संत के शरण में जाओ। तुलसीदास जी का बात छुपा हुआ है, लेकिन हमारे सतराम बाबा ने कहा कि नहीं, जाओ नहीं, जा करके पाओ क्या? तो स्वरूप का ज्ञान, तब तुम भक्ति करने के योग्य होगा। तुम खुदे भुलाया है, तुम किसी को खोज रहा है, कैसे मिलेगा? तुम खुद भुलाया है कि मैं कौन हूं, ये तुमको मालूम नहीं है। और तुम अपने मालिक को कैसे खोज लोगे? जब जान जाओगे कि मैं जीव हूं, तब तुम खोज लोगे कि मेरा मालिक कौन है, मेरा पीयू कौन है। तुम में सामर्थ्य आ जाएगी, तुम में ताकत आ जाएगी, तुम्हें आत्मबल आ जाएगा अपने मालिक का दर्शन करने का। ये आंख से देख सकते हैं क्या उस मालिक को? इस आंख से देख सकते हैं? इस आंख से नहीं देखा जा सकता है। भगवान राम ने बोल दिया, तुलसीदास जी लिख दिए कि गो गो चरमन जहां लग जाही,
ताको माया जानो भाई। इस आंख से जहां तक देखते हो और मन से जहां तक सोचते हो सब माया है, मने नासवान है। तो नासवान चीज से प्रेम करी आ भक्ति करी तो फायदा राउरो नाश होई। नासवान चीज के प्रेम करेब, ओकर भक्ति करेब, ओकर गुणगान करेब तो का होई? राउरो नाश होई। नाश वाला के संगत में रहे तो राउर का उधान होई, उत्थान होई, राउरो नाश होई। आ जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव है, ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता है, इसका नाश नहीं हो सकता है। किसी देवी देवता में पावर शक्ति मालिक ने नहीं दिया है कि जीव को कोई नाश कर दे। राम राम राम। किसी देवी देवता को यह शक्ति नहीं मिली है, सिर्फ और सिर्फ पार ब्रह्म के पास यह शक्ति है कि उस जीव को भी नाश कर सकते हैं। दूसरा ये पावर उन्हीं के पास है। तो ये जीव जो है अविनाशी है, आई अविनाशी हो करके नाश वाला के संगत किया है। तो जीव का संगत जो किया है तो परिणाम कौन भोगेगा? संगत जब किया है चोर का तो संगत के चलते तुमको भी पकड़ के प्रशासन ले जाएगा। राम राम भैया। तुमको भी संगत के चलते प्रशासन लेके जाएगा, तुम भी चोरे कहलाएगा। आदमी डॉक्टर कैसे बन जाता है, इंजीनियर कैसे बन जाता है, संत कैसे बन जाता है? डॉक्टर के साथ रहेंगे तो डॉक्टर वाला गुण आ जाएगा, आएगा नु जी। जिसके साथ रहेंगे वो गुण उसमें से आपको मिल जाएगा। संत के साथ में रहेंगे तो संत वाला गुण आ जाएगा, और लंठ के साथ रहेंगे तो लंठ वाला गुण आ जाएगा। तो राम राम। तब जब चोर का संगत करेंगे तो चोर वाला गुण आएगा, तो प्रशासन तो खोजेगा, पकड़ेगा। इसीलिए प्रशासन व्यवस्थित किया जाता है। तो यह जीव को जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं मालूम होगा कि मेरा मालिक जो है मुझे अविनाशी बनाया है, वो खुद अविनाशी है, हम इन लोगों को साथ नहीं देना है, इन लोगों के साथ नहीं रहना है। तो ये सब कितना प्रेम बा ए जिया, यह तनु की सब चीज अपने हो। तुलसीदास जी इतना मोट मोट अक्षर में लिखले बनी कि मोह निशासम सोअनहारा आ देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ है, सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोया हुआ है, अनेक प्रकार का स्वप्न देख रहा है। क्या? तो ये सब हमार हो ना, जमीन हमार हो, बंगला हम बनौले बनी, गाड़ी हम किनले बनी, इतने ना हई हमार नाती हो, हमार बेटा बच्चा गो मामूली, हमार ही इंस्पेक्टर हूँ, जना दरोगा हूँ, इतना कुली पकड़ ले बा। अच्छा मान ली कि मामा दरोगा हूँ तो राउरा का मदद करे खातिर अपन ड्यूटी छोड़ दी है का? नहीं छोड़ेंगे, आप पर आफत आएगी, कोई मदद नहीं करेगा। बात कड़वी है लेकिन बिल्कुल 100% सच है। हम नहीं कहते हैं, सारे संतों का प्रमाण है, हमारे महाराज जी भी कहे। कहें तो सब लोग स्वार्थ के पीछे है। तुलसीदास जी लिखे हैं कि सुर नर मुनि सबही के रीति, अस्वार्थ लाई करहि सब प्रीति। सूर मने देवता, नर मने मनुष्य,
मुनि मेरे तपस्वी ऋषि महर्षि जितना बुझ जाई ये सब लोग के यह नियम बा कौन जी आ तो स्वार्थ लाई करही सब प्रीति। सब लोग को इसका है प्रेम करता स्वार्थ बा रौरा से फायदा बा, फायदा खत्म प्रेम खत्म, फायदा खत्म अब प्रेम खत्म। एकरा के बिंदु जी भी लिखनी, बिंदु जी लिखनी सबसे प्रिय पुत्र पत्नी लगल अनुजी बोला कि एकरा से बढ़ के दूसर केहू हित नहीं खे ना भे तनी। अब बिंदु जी कहतनी पुत्र कमाई कर धन लावे अब माता करती प्यार। पुत्र कमाई कर धन लावे माता करती प्यार। अब पिता कहे यह पुत्र सपूता अकल मंद होशियार। जगत में स्वार्थ के व्यवहार, स्वार्थ का व्यवहार है ना बुझतनी, स्वार्थ का व्यवहार है, प्रेम नहीं है। प्रेम यहाँ चलता ही नहीं है, प्रेम यहाँ के विषय ना हो। इस संसार में व्यवहार चलेला, तू हमरा के मन बा तो हम तारा के माने ना। अभी माट से बोलोले बनी सत्संग में तो कितना लोग आयल बा कि माट से बोलोले बनी तो अब चल जाओ। सत्संग से मतलब नहीं है, भले बुरा लागो तो लग जाओ ना। सत्संग के मतलब नहीं है, मतलब है कि माट साहब से काल भेंट हुई तू वहां कहब कि नागन तकेगा का कहब, ये एवज में सत्संग का महत्व तो नहीं है। तो व्यवहार चलता है कि हम आपके यहाँ 25 रुपया न्योता किए हैं तो आप भी 25 रुपया कीजिएगा, 101 रुपया किए हैं तो 101 रुपया कीजिएगा। तो ये व्यवहार है कि प्रेम है। यहाँ प्रेम चलते नहीं, चलबे नहीं करता है। अमेरिका में रुपया चलबे नहीं करता है, रुपया चलता है अमेरिका में नहीं चलेगा। दुबई में डॉलर चलेगा नहीं चलेगा। उसी तरह यहाँ मृत्युलोक में प्रेम चलता ही नहीं है, यहाँ व्यवहार चलता है। आ ओकरे के लोग प्रेम बुझेला न भेतनी, ओकरे के लोग कहला कि बहुत प्रेम बा। ऐसे महाराज जी के लिखे के पड़ल कि रे जीव अपन हित विचारो। महाराज जीव के समझावनी गए जीव अपन हित देख के बा। महाराजो जी कहनी की अज्ञानी बहुहित जगत में मात पिता सुत धारो। अज्ञानी हित बहुत है संसार में, माता पिता बेटा पत्नी कैसा हित है, आ तो अज्ञानी हित है। कहे आ तो मालिक का ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञानी है। महाराज जी प्रमाण दिए कि एक सिपाही प्राण गंवायो अब बंदर से करी प्यारो। उस सिपाही का प्रमाण दिए कि उस सिपाही आ रहा था मेला में, देखा कि एक बहुत बढ़िया बंदर जो है बेच रहा है। पूछा कि भाई इसका खासियत क्या है, तो जो काम कहिएगा वह काम करेगा। तो 2-3 गो काम करा के देखा तो कहा कि हाँ जी बढ़िया बंदर है। पैसा दे दिया उसको, ले लिया, लेके जाने लगा। गर्मी का दिन था, एक जगह उसको विश्राम करने का मिजाज हुआ। एक पेड़ के नीचे लेट गया, एक पंखा दे दिया बंदर को कि हाँकते रहो हाँकते रहो। और हाँकने लगा और उसके पर नाकिया पर एक बार मक्खी जो है आती थी तो पंखा से हटा देता था, फिर आती थी फिर हटा देता था। 4-5 बार किया, हटाया 4-5 बार पंखा से। बाद में देखा कि तो बार बार हटाते हैं, बार बार आ जाती है। तो सिपाही के पास तलवार था, वो तलवारवा उठा के चला दिया उसी पर। अज्ञानी हित है बंदर के तरह जितने लोग हैं। राम राम। अज्ञानी बहुहित जगत में मात पिता सुतदारो। रे जीव आपन हित विचारो। तो हित कौन है?
अब प्रेम कहाँ कहाँ होता है, कहाँ का विषय है, ये जानिए। प्रेम कौन करता है जानतनी? ऐसन बात बा कि पर्यायवाची शब्द जान के सबके एक अर्थ लगा ले बा। क्यों? संशय सब जग खा दिया, संशय खदे न कोई, आ संशय खदे सोई जना जो शब्द विवेकी होय। शब्द का विवेक नहीं होगा तो उस संशय में से निकलेगा नहीं। वेद कहता है कि एक शब्द अनेक अर्था नाम, एगो शब्द का अनेक अर्थ होता है। सूत मने बेटा भी होता है, आ सूत मने धागा भी होता है, आ सूत मने सूती जा सूत ना लोग लगेगा डांट का सूत, तो सूत मने सूत जा। अब कौन अर्थ कहाँ बा ना बुझाई। लुक मने भी देखना, सी मने भी देखना, वाच मने भी देखना ना, तो कोई गो बाटे मीनिंग। तो कहाँ लुक लगी, कहाँ सी लगी, कहाँ वाच लगी, एक और बात के ज्ञान होके के चाहिए। इसलिए महाराज जी कहे सब बात समझा समझा के लिखे, बताए अपने शिष्यों से कि गुरु है चार प्रकार के, अपने अपने ठौर, और शब्द विवेक की पार की गुरुअन में सिरमौर। सब गुरुओं का गुरु, प्रिंसिपल गुरु कौन है? आ तो जो शब्द की परख रखते हैं, शब्द के खेल को, शब्द के दाव को जो बताते हैं। संशय साउज बसे शरीरा, हर रौरा पूरा शरीर में संशय भरल बा। रौरा बात बात में संशय बा महाराज। रौरा कहीं एक जगह ऑडी कोनो चीज पर नहीं की, इमे बराबर कुछ में संकल्प विकल्प रौर चलता। कोनो चीज में रौरा पक्का विश्वास करके दिखा दी। हे जी विश्वास होई तो वहु जी विश्वास होई। जो अपने माता पिता का पूजा करेगा वह सतगुरुओं का पूजा करेगा, वो पारे ब्रह्म का पूजा करेगा। हे जी नीमन होई तो हो जी नीमन होई, आ हे जी खराब बा तो वो जी खराबे होई। जबरदस्ती कोइला से थोड़े हो जाए। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म का कोई एक जन्म से पापी है, कैसे आएगा सत्संग में? कैसे आ जाएगा? जिंदगी भर से कोई एक जन्म से मांस मदिरा खात पियत आइल बा, आज ओकरा के कहल जाओ छोड़ देवे के छोड़ी हैं? विषय के सुख में लपटाया, उसको छूटेगा? नहीं छूटेगा। आपके कहने से नहीं छूटेगा। जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होगी तो वो नहीं छूट सकता है। हमारे कहने से बड़े बड़े संत सिलेंडर लगा गए। कबीर साहब कहे कि मूर्खन के समझाओते, कितना कहा जाए भाई, मूर्खन के समझाओते। मूर्ख मैंने जानते नहीं केकरा कहल जाला, मूर्ख केकरा कहल जाला, का बुझले बनी? महाराज जी के भजनों में बाटे कि संतो मूर्ख सोई कहावे। रो मूर्ख माने का बुझले बनी? कबीर साहब हाथ जोड़ रहनी, कहनी कौन चीज कि मूर्खन के समझाओते ज्ञानी न गांठ है राय, कोयला हो न उजरो 100 मन साबुन खाए। तुलसीदास जी कहनी कि फरही फूलही नहीं बे, जदपि सुधा बरस ही जल दो, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलही बिरंच सम। जेंगा बेत, बेत मने महाराज जी बतौले बनी पान। लोग बुझावल में कहला कि फरे ना फुलाव आ भर ढाका तुराव ना। तो बेत के केतनो पानी से पटवल जाई, सिंचाई कल जाई ना, अमृत के वर्षा क दहल जाई ओकरा के, तब पान फरी ना आ फुलाई ना, खाली पतइये ओइमे होई। ओही गान फरही फुलही नहीं बेत, यद्यपि सुधा बरसही जले दो, मूर्ख हृदय न चेत। मूर्ख के हृदय में ज्ञान आइए न कर सको। तो बड़ा बड़ा लोग जौन बात तौन सिलेंडर लगा गइल बा, हमनी ऐसा आदमी के कहला से केहू मान जाई जी? हमनी के का विसारत बा? 54 58 1 पैसे 2 पैसे बनी सन हैं, 1 पैसे 2 पैसे बनी सन। तो हमानी के बात कहेंगे वो बड़ा बड़ा लोग सले मूर्ख किसे कहते हैं? विषय मेरा था मूर्ख, मैंने का बुझले बनी? मूर्ख से हारे मानने का पड़ेला, मूर्खन से रहिए झक मारी। बताओ बनू कि मूर्खन से
रहिए झक मारी एकदम अपना हो अपने मार ली उस समझाला नहीं खे। महाराज इस शब्द के अर्थ बताओनी कि मूर्ख मने कहल जाला जावना के रुख माया के तरफ होके ना, जावना के ध्यान, जावना के सूरत, जावना के चिंता चिंतन में माया के तरफ होके ओकरा के मूर्ख कहल जाला। हम पर सोचनी कि आखिर कौन हो, विचार ना करे अपना से। तो कबीर साहब कहे कि पढ़ने का हद समझ है और समझ का हद है बूझ, और कहे कबीर तब जूझ। तो जब जूझिएगा नहीं तो क्या बुझाएगा। तो हम विचार कहनी कि भाई कौन हो मूर्ख लौकत नहीं खसन ना। तो बहुत दिन हम चिंता चिंतन मंथन कहनी तो हमरा समझ में आयल कि ओहो रावण कम विद्वान थोड़े रहे, रावण कम विद्वान ना रहे। 18 पुराण, 4 वेद, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र उपनिषद सब ओकरा कंठस्थ याद रहे ना। ब्रह्मा जी समझौले, हनुमान जी समझौले, विभीषण समझौले, कुंभकर्ण समझौले, कस कि ना राम नाम ना तू मत सिखाओ, ओकरा बारे में मत कहलो। यही मूर्ख होता है। बुझा गलू। तो ऊ नइखे मान सकत, मानी ना मानी। आ तुलसीदास जी लिखले बनी 60 सुधरहि सतसंगत पाई। जाहिल जौन होई नु, जाहिल होई तौन मान जाई, सुधर जाई। काल से खान पान बदल दिया अपन, जाहिल होई तौन। आज समझाएम, काल से ऊपर रास्ता चेंज हो जाई। लेकिन जे पढ़ल लिखल ज्यादा बनू वह मूर्ख खराब लगी लोग के। पढ़लो लिखल के यहाँ के नहीं छोड़। अरे तू वही लायक बड़ा तो हम कौना लायक कहीं। पढ़ल लिखल ज्ञान के गैस्टिक बा, ज्ञान के गैस्टिक ना भेता नहीं। इतना ना ज्ञान हो गई बा कि तारा बतिया के तू एगो कहबो निमन का तले 20 गो कही। हनुमान जी एगो बात कहले कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ ना कहले कि तेखेंगा जान गई। रावण 100 एगो बात कहला से के बेर में 100 एगो चुप लागल हनुमान जी की। बाप रे बाप, मामूली विद्वान बा, बोला ही ना दिऊ तार चलबे ना करियो जी। तो मूर्खन से रहिए झक मारी। मिले संत बचाने के कहिए, मिले असंत मौन हो रही है। राम राम। तो मूर्ख के समझावे के फेर में कबो मत पड़ी। अपन सुधरी सुधारी, सुधरे वाला बाटे उ सुधर जाई। जिकरा पर सतगुरु का कृपा होता है। काहे माट साहब सत्संग कराते हैं, काहे 2 साल नहीं हुआ तो इनके मन में बेचैनी हो गई कि भाई 2 साल से नहीं हुआ। 2 साल से क्यों गड़बड़ी, राम राम, क्यों गड़बड़ी आ जाती है सत्संग में। इन्होंने विचार किया, विचार करने के बाद से सोचा कि कुछ भी होगा, होना चाहिए तो होना चाहिए। क्या पूर्व जन्म का संस्कार है भाई, रोकेगा वो जौन अंदर मेटेरियल बा। अरे देहात में लोग खिस्सा कहला कि माँ बिनु बछरू पिता बिनु घोर, ना अधिक तो थोड़ा थोर। माता पिता का संस्कार है, माता पिता का संस्कार है। आइए माता जी के उनके पुण्य तिथि पर ये हर साल उनका होता है। माता पिता के पुण्य तिथि के अवसर पर यह जो है आप बैठे हुए जिस सत्संग में उनके पुण्य तिथि पर होता है। ऐसा न पुत्र होना चाहिए हैं? राम जी बन जा रहे थे, राम जी बन जा रहे थे क्योंकि माता का आज्ञा था, पिता का आज्ञा था। लक्ष्मण जी तैयारी हो गया, हम चले। राम जी ने कहा कि तारा के केहू कहले तो बाना, तारा के ना बाबूजी कहले बड़ा ना माई कहले बड़े, तो तू कहे जाता हमरे तो दोनों आदमी कहले ना। तो लक्ष्मण जी कहले कि बात तो बहुत भइल। लेकिन लक्ष्मण जी तुरंत सुमित्रा माता के पास पहुंचे और जा करके पूछे कि हम जाना चाहते हैं राम जी के साथ वन में। सुमित्रा माता ने कहा कि अरे दुष्ट, पूछने आ गया, ये बात तुम पूछने आ गया।
तुम्हारे कारण राम बन जाही, तुम्हारे कारण राम बन जाही, अपर हेतु बात कछु नाही, तुम्हारे चलते राम बन जा रहा है और तुम पूछने चला आया कि जाएं कि नहीं जाएं, लौट जाना चाहिए पीछे हैं। पुत्रवती जुवती सुख सोई, जाके पुत्र राम भक्त होई। वही युवती पुत्रवती होती है, उसी को सुख मिलता है, उसी को आनंद का अनुभूति होती है जिसका पुत्र राम का भक्त होता है। ना तो सुअर पैदा कोइला के बराबर बा, पूछने चला आया बेवकूफ ना बेहतनी यही आइल बा, संस्कार बा ओकरा में तब वो करता, ना तो ऑर्केस्ट्रा ना नचवाई, डीजे पर डांस ना करे हैं। कोई को काम नहीं होता जी संसार में, ढेर लोग आए रहे बिना बोलौलहु लोग आ जाए। एगो ऑर्केस्ट्रा नाच आ जाओ तो बिना बोलौले समियाना फूल ना। संत सम्मेलन हो रहा बा, कौना संत के मुख से कौन बात निकली, कौन बात केकरा पर लागू हुई, कौना बात से केकर भविष्य बन जाई, ये सुने खतरा कोनो माई बाप घर में ऐसा का नहीं खन कि बाबू जो जी सत्संग होता ना, बाबू जो हो जी सत्संग होता, जा बेटा हो जी ना जा जला सत्संग में जाइल जला, कहने वाला कोई माता पिता दिखाई देता है। ईमानदारी से आप लोग सोचिए, देखिए, विचारिए, को % लोग बा ऐसा का कि सत्संग करावता, अपना बेटा बेटी के सत्संग में भेजता, कि बेचला से जाई, वो खुद जाई तो पीछे पीछे लड़का जाई, वो खुद गई रही जाई तब न बेटा बेटी पीछे पीछे जाई, वो खुद नहीं जाता है। वो तब का कहीं, वो तो रील बनाओ तरी सन एथी पर फेसबुक पर ना, वो तो फेसबुक में हैरान, यूट्यूब में हैरान हैं। नाच देखतिया, नाच देखला के वजह से ओकर लड़का नचनिया हो जाता, जहाँ ऑर्केस्ट्रा होता वही जी नचे लगता, तो नच काहे तो देखले बिया, ओकरा मन में वह संगत बा, ओकर संगत बटे तो रंगत निकल के आवता। क्यों नहीं सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष का जन्म अवतार होता है इस समय। संस्कार गड़बड़ हो रहा है, माता पिता नहीं सुधर रहे हैं, अब बच्चा को सुधारने चले हैं। माता पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरे सो काम सिखावहीं। माता पिता अपने बच्चों को बुलाते हैं, क्या कहते हैं, ना कमैब तो केंगा गुजारा चली, कोनो इल्म सीखो ना, तो कमाने का तरकीब सिखाता है। माता पिता बालकना बुलावहीं, उदर भराए सो कर्म सिखावहीं, कर सुत सोई उपाय, जाहि विधि लक्ष्मी आय, धर्म रहे चाहे जाए। वही काम करो जिससे रुपया आए। अरे भाई कितना रुपया चाहिए, कितना रुपया चाहिए आपको? रुपया से संस्कार नहीं बदलता है। सुविधा आपको हो सकता है, सोफा हो जाएगा, एसी हो जाएगा, सोफा हो जाए तो नींद लगे लगी का हैं? तो सोफा पर बाटे तो नींद के गोली खा के कहाँ सुतता है? मतलब भीतरी सुख माना चैन नहीं खेकेगा, नींद आई सुनो नहीं है, सूरत चल जाला तो उजहबे ना करी, तरह बेचैनी रही, होई में हो ना बैल, हो ना बैल, हो ना बैल, हो कोइलस तो हो कोइलस, है ना लड़ल तो होने बजल। ए भाई तब केंगा तारा की चैन रह दी ना रह दी हैं? उसका नाम सुख नहीं है, वो सुख का साधन है। जितना सुख का साधन बिटोरिएगा वो सब दुख का कारण होता है।
रोरा लगा ढेर पैसा बा, रोरा पटना से गोरखपुर जाए होता तो रोरा जहाज से जाता नहीं, बस से नहीं की जहाज, तो जहाजे न उल्टी तो मरे। साइकिल से चले तो साइकिल से एक्सीडेंट करे तो गिरे तो कितना चोट लगी। अब मोटरसाइकिल से चलता नहीं, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गिरे तो कितना चोट लगी। आ कार से चलता नहीं तो सुविधा तो बढ़ते जाता है। दुख सुख दोनों भाई भाई, जग में दोनों का है जोड़ा, और सुख के पीछे लगा हुआ है कहीं कहीं दुख थोड़ा थोड़ा। ऐसा कोई जगह नहीं है सुख का साधन जो कहते हैं वो ऐसा सब साधन, जितना साधन है उसमें, उस साधन में दुख छुपा हुआ है। इसका मतलब है वो सुख नहीं है। महाराज कहे कि सुख चाहता है तो अब सुख की बातें जाने, संतन की बानी माने। संत के बात माने लग काले से सुख आवे लगी तारा लगे। मुद मंगल में संत समाजू, तुलसीदास जी महाराज। कौन संत नखे कहले भाई, के ग्रंथ नखे कहले। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों के समाज में बैठिए, आनंद और मंगल खोजते हैं तो संत के पास जाना पड़ेगा, संत के सानिध्य में रहना पड़ेगा, संत के अनुकरण करना पड़ेगा, तब जाकर के आप में सुधार आएगा, आप में बदलाव आएगा, तब आपके अगले पीढ़ी में बदलाव आएगा। आज के आज आई, अब पूर्व जन्म के पहले ही से हुई तो रोकाई ना रोकाई। ध्रुव जी चल गए लड़काइए में, हैं केहू रोकल, केहू ना रोक पाई। कहे तो जीव संस्कारित जीव बाऊ दूसर कामे न करी। भक्ति बीज नहीं बीन से अबीते कल्प अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होई संत के संत। हो सकता कि छोट परिवार में जन्म होखे, बड़ परिवार में जन्म होखे, लेकिन काम तो वह करी जौन कोई एक जन्म से करत आइल बा। महाराज जी कहत रहनी कि बिना बान के खरिका बांस बराबर। खरिका करे के आदत नहीं है नू, आ दांत में फंस गए तो खरिका करे जाम तो बुझाई कि बांस से खरको चाहता। बिना बान के खरिका बांस बराबर। तरुआ के सिखावल जाई राम नाम जपे के तो जपी ना जपी। सतराम नाम माला जपेगा कोई सतवाला। सतराम नाम का माला कौन जपेगा? जो कई एक जन्मों से जपते आया है। सतराम नाम माला जपेगा कोई सतवाला। उठा लिया एक से। जपेगा कोई सतवाला, जपेगा कोई सतवाला, जपेगा कोई सतवाला, जपेगा कोई सतवाला। गोरा हो या काला जपेगा कोई सतवाला। गोरा सतराम नाम माला जपेगा कोई सतवाला।
सतराम नाम माला जपेगा कोई सतवाला, सतराम नाम माला जपेगा कोई सतवाला, जपेगा कोई सतवाला, गोरा हो या काला, गोरा हो या काला, जपेगा कोई सतवाला। पारखी गुरु बिनु, पारखी गुरु बिनु कौन बतावे, पारखी पारखी गुरु बिनु कौन बतावे, पारखी बिना सतगुरु कौन जनावे, बिना। दुगो काम है, एक बताना एक जनाना। बताने का काम पारखी गुरु का है और जनाने का काम सतगुरु जनाते हैं, और पारखी गुरु आके सबको बताते हैं। पारखी गुरु बिनु कौन बतावे, पारखी बिना सतगुरु कौन जनावे, बिना। कोई न बताने वाला जपेगा कोई सतवाला, कोई न बचाने। राय दास जी से मीरा पाई, राय दास जी से, राय दास जी से मीरा पाई, राय सतगुरु की महिमा गाई, अपने पूरे जीवन काल में मीरा यही कहती रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। साफ शब्दों में बता दिया कि मेरा पति वही है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लेकिन वही मीरा को जब रैदास जी से मुलाकात हुई और रैदास जी ने जब उसको राम नाम दिया तो मीरा को लिखना पड़ा। मीरा ने अपने कलम से लिखा, सत के नाव खेवटिया सतगुरु, सत के नाव खेवटिया सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राय दास जी से मीरा पाई, राय दास जी से मीरा पाई, सतगुरु की महिमा गाई, सतगुरु की विषय अमृत कर डाला, विषय अमृत कर डाला, जपेगा कोई सतवाला। सतराम नाम माला जपेगा कोई सतवाला।
तू का राम जी संत महाराजा, तू का राम जी संत महाराजा, तू का राम जी संत महाराजा। संत महाराजा, संत महाराजा, सो सदेह बैकुंठ विराजा, सो सदेह। तुकाराम जी संत हुए, शरीर सा शरीर बैकुंठ में गए। क्यों? इतना नाम जप डाला, इतना नाम नाम जप किए। तुलसीदास जी कहे कि राम के नाम कहो हृदय में सड़े न गले नहीं हो तो पुराना, बढ़े दिन दिन घटे को बहु न लगे नहीं आग न चोर चुराना, औरन को धन धन बढ़े तुलसी घर राम के नाम खजाना। तू का राम जी संत महाराजा, सो सदेह बैकुंठ विराजा, इतना नाम जप डाला जपेगा कोई सतवाला। सतराम नाम माला जपेगा कोई सतवाला। जन जन में जय जगदीश कृपा से, जन जन में जय जगदीश कृपा से, जन लाल संत पारखी गुरु पाके, लाल जन जन में जय जगदीश कृपा से, जन जन में जय जग लाल संत पारखी गुरु पाके, लाल भय मस्त मत वाला, भय मस्त मत वाला जपेगा कोई सतवाला। सतराम नाम माला जपेगा कोई सतवाला। सतराम नाम माला जपेगा कोई सतवाला। जपेगा कोई सतवाला, जपेगा कोई सतवाला।